हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलो गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर तुम टेंसर फ्लो सीख रहे हो और ये लाइन लिखी है तो रुक जाओ। आज समझते हैं ये एमनिस्ट आता कहाँ से है और आता कैसे है। तो मोस्ट बिगनर्स क्या करते हैं, ट्यूटोरियल्स कॉपी पेस्ट करते हैं, मॉडल रन करते हैं, एक्यूरेसी आ गई, हाँ भाई, और फिर बोलते हैं टेंसर फ्लो समझ आ गया। पर भाई एक्सट्रेन के अंदर क्या होता है, 0 से 255 क्यों होता है और टेंसर फ्लो को ये डेटा मिलता कहाँ से है। तो गाइज, जो 0 से 255 होता है, ये क्या होता है, ग्रे स्केल पिक्सल रिप्रेजेंटेशन होती हैं और ईच पिक्सल इज स्टोर्ड यूजिंग 8 बिट्स एंड 8 बिट्स कैन रिप्रेजेंट 256 वैल्यूज़। इसकी रेंज 0 से 255 तक की होती है। अब 0 रिप्रेजेंट करता है ब्लैक को एंड 255 रिप्रेजेंट करता है वाइट को, और जो बीच की वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, ग्रे होती हैं। सो अब अगर तुम्हारी जो डिजिट स्ट्रोक हुई है वो डार्क है, तो वो क्या करेगी, तुम्हारी लोअर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। ऐसी अगर लाइट है तो वो तुम्हारी हाई वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी, और हायर वैल्यू को वाइट रिप्रेजेंट करता है। सो गाइस, सबसे पहले अब एमनिस्ट डेटा सेट देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले एमनिस्ट कोई मैजिक चीज़ नहीं है। एमनिस्ट क्या है, हैंड रिटन डिजिट की इमेजेस हैं। तो इसमें 0 से 9 तक के नंबर्स और ब्लैक एंड वाइट इमेजेस, और हर इमेज का साइज़ 28 x 28 पिक्सल का होता है। तो गाइस, टोटल 70,000 ग्रे स्केल इमेजेस ऑफ हैंड रिटन डिजिट्स इसमें अपलोडेड हैं एमनिस्ट डेटा सेट में। इसमें कि 60,000 तुम्हारी ट्रेंडिंग इमेजेस हैं एंड 10,000 टेस्टिंग इमेजेस हैं। ओके, सो गाइस, अब हम देखते हैं कि टेंसर फ्लो लोड कैसे करता है एमनिस्ट को। ओके, सो जब तुम ये लाइन लिखते हो अपने कोड में, तो टेंसर फ्लो क्या करता है। पहली बार तुम ये कर रहे हो तो टेंसर फ्लो इंटरनेट से एमनिस्ट डाउनलोड करता है। ये डेटा टेंसर फ्लो के लोकल कैशे फोल्डर में सेव हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम कोड रन करोगे, सेम कोड रन करोगे, तो टेंसर फ्लो बोलेगा अरे भाई मेरे पास ऑलरेडी है, और डायरेक्ट वहाँ से लोड कर लेगा। इस तरीके से एमनिस्ट लोड होता है। तो नेक्स्ट आते हैं कि एक्सट्रेन एक्चुअली क्या है। एक्सट्रेन एक्चुअली नंपाई एरे है जिसका शेप कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें तुम्हारे 60,000 इमेजेस हैं, और हर इमेज की 28 रोज़ है, और हर रो में 28 पिक्सल्स होते हैं, और हर पिक्सल का वैल्यू होता है 0 से 255। ओके, अब 0 का मतलब प्योर ब्लैक, और 255 का मतलब प्योर वाइट। ओके, बीच के नंबर्स वो ग्रे शेड्स के होते हैं। ओके, और अगर तुम लोग प्रिंट करोगे एक्सट्रेन को, तो इस तरीके की वैल्यू आएगी हमारे आउटपुट कंसोल पे। मैंने VS कोड से आउटपुट प्रिंट किया हुआ। तो इस तरीके से होता है, और फिर लोग बोलते हैं टेंसर फ्लो ने इमेज समझ ली। भाई, टेंसर फ्लो इमेज नहीं समझता है, नंबर्स समझता है। तुम बस उसको नंबर्स दे रहे हो, वो मैथ्स लगा रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप होता है नॉर्मलाइजेशन। सो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क को छोटे क्लीन नंबर्स पसंद होते हैं। तो क्लीन नंबर्स मतलब हम जो एक्सट्रेन है उसे 255 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं। अब देखो भाई, टोटल 60,000 इमेजेस हैं। अब अगर हम सबको न्यूरल नेटवर्क्स पे लोड करेंगे तो उस पर कितना लोड पड़ेगा। तो उस लोड के बचने से हम लोग ये नॉर्मलाइजेशन करते हैं, उसे ऐसे डिवाइड करते हैं। लेकिन वो कभी हम फ्यूचर वीडियो में समझेंगे। नॉर्मलाइजेशन एक अलग टॉपिक है, तो हम नेक्स्ट किसी वीडियो में तोड़ के समझेंगे। ओके, सो गाइज़, अगर अब भी एक्सट्रेन को देख के डर लगता है तो प्रॉब्लम टेंसर फ्लो में नहीं, अंडरस्टैंडिंग में है। और अगर तुमको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में लिखो नेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन समझाओ, तभी समझाऊंगा। ओके।